हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपका अध्याय नंबर 6 शुरू करेंगे, रेखाएं तथा कोण। देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और बिंदु बनाए गए हैं। उसके बाद में हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। जो कुछ शब्द जाने पहचाने हैं उनमें आपको विशेष अंतर नहीं मालूम हो तो आप ठीक से उसको देख लें। पहला बिंदु मैंने बनाया है रेखा। तो देखो, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है, किसी भी रेखा को निरूपित करने के लिए दोनों तरफ तीर के निशान लगाए जाते हैं, जो ये संकेत करते हैं कि रेखा की कोई विशेष लंबाई विशेष नहीं होती है, उसको दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, वह रेखा होती है। यदि हम इसको कोई नाम देना चाहें तो हमारी मर्जी से एल, एम, एन कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं, या आपको प्रश्न में इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इस अमुक रेखा का ये नाम है। दूसरा बिंदु है रेखा खंड। तो खंड का मतलब टुकड़ा होता है, भाग होता है या हिस्सा। तो रेखा खंड का मतलब है रेखा का विशेष भाग या रेखा का एक टुकड़ा। तो जैसे देखो, ए और बी यहां पे अंकित किए हैं, तो इसमें रेखाखंड ए बी को इस प्रकार से सीमित कर दिया गया है कि बिंदु ए से लेकर बी तक की लंबाई रेखाखंड की लंबाई है। इसको निरूपित करने के लिए देखो, ए बी के ऊपर एक रेखाखंड खींच दिया गया, तो ये इस रेखाखंड का निरूपण हो गया। सामान्यतः आपको जो कोई भी विशेष सवाल होगा उसके अंदर पहले नाम लिख के दे दिया जाता है कि रेखाखंड ए बी है या रेखा ए बी है। ए बी के पहले नाम लिख दिया जाएगा रेखा ए बी या रेखाखंड ए बी। तो रेखाखंड का मतलब तो रेखा का एक भाग है, और रेखा का मतलब दोनों तरफ तीर के निशान है, और वो असीमित रूप से आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है। रेखाखंड को आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता है, उसकी लंबाई निश्चित होती है, परिमित होती है। तीसरा बिंदु किरण है। तो देखो, किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है और उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यानी एक तरफ तो तीर का निशान होता है और पीछे की तरफ केवल एक प्रारंभिक बिंदु होता है। तो किरण को हम इस तरीके से निरूपित करेंगे, और ए बी के ऊपर ऐसे एक तीर का निशान एक साइड में लगा दें तो एक किरण का नाम या निरूपण हो गया। ठीक है, तो ये तीन विशेष शब्द हैं और इनके लिए विशेष ये जानकारी है। देखो, अगला पॉइंट है संरेखीय बिंदु और असंरेख बिंदु। ये क्या होते हैं? संरेखीय बिंदु में इसके नाम में ही छुपा हुआ है, एक ही रेखा पर उपस्थित जो बिंदु होते हैं उनको संरेखीय बिंदु कहते हैं। एक ही रेखा पर उपस्थित जो बिंदु होते हैं उनको संरेखीय बिंदु कहते हैं। यदि हमें तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित मिलते हैं, संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। इसका उदाहरण जो बना के दिया हुआ है, एक रेखा पर मैंने 5 बिंदु बनाए हैं, ए बी सी डी ई। तो ये पांचों के पांचों बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित होने के कारण संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। यदि रेखा इस तरीके से निरूपित की जाए, ए बिंदु यहां पर, बी बिंदु यहां पर, सी यहां पर, डी बिंदु यहां पर, तो हम देखेंगे कि ए बी सी डी ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं है, तो ये असंरेखीय बिंदु कहलाएंगे। ये पांचों बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हैं, इसलिए ये संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण नाम है और ये बार बार आगे की क्लासेस में भी आपके आएगा। अब आगे देखिए कोण। देखो, जब दो किरणें किसी एक विशेष बिंदु से ही शुरुआत करती हों तो उनके बीच के जो गैप होता है उसको हम कोण बोलते हैं। या ऐसे समझ लें कि एक ही किरण अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितना घूम चुकी है, जो घुमाव होता है उसी को कोण बोलते हैं। हम ये समझ लें कि यदि इस किरण ओ ए की प्रारंभिक स्थिति ये थी और वो घूम के ओ बी स्थिति में जा चुकी है, तो कितना घुमाव हो गया, उस घुमाव की मात्रा को कोण कहते हैं।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कोण है, इस कोण में ये कोण का शीर्ष कहलाएगा। जो प्रारंभिक बिंदु होता है किरण का, जो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, उसको कोण का शीर्ष कहेंगे। और जो दोनों OA और OB किरणें दिखाई दे रही हैं, ये जो दो स्थितियां हैं, वो इस कोण की भुजाएं कहलाएंगी। OA है वो भी इस कोण की भुजा है, और OB है वो भी इस कोण की भुजा है। अब कोणों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ये हमने पहले भी देखे हैं। न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण बोलते हैं। यदि कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसको समकोण कहते हैं। यदि कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो तो उसको हम अधिक कोण बोलते हैं। देखो, कोण का जो घुमाव है उसकी भी अपनी एक महत्ता है। यदि तीर का निशान इस तरीके से यहां तक लगाया गया है तो इसका मतलब ये जो कोण बना है वो प्रारंभिक स्थिति से इस प्रकार से घूमते हुए अंतिम स्थिति तक बना है। ठीक है, ऐसे यदि इस कोण की बात की जाए तो इस प्रारंभिक बिंदु से कोण का जो घुमाव है वो इस तरीके से 90 डिग्री से आगे लेकिन 180 से कम, यानी ये अधिक कोण हो गया। यदि किरण है वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर इस प्रकार से घूमे कि विपरीत स्थिति में चली जाए, यहां से लेके और बिल्कुल विपरीत दिशा तक चली जाती है, तो जो कोण का घुमाव है वो 180 डिग्री बन जाता है। तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण भी बोलते हैं या फिर ऋजु कोण भी बोलते हैं। यदि कोण का घुमाव 180 डिग्री से अधिक हो जाता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है तो उस कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखो, इसका घुमाव किस तरीके से हुआ है। ये किरण थी प्रारंभिक स्थिति में, यहां से घूमते हुए विपरीत स्थिति से भी आगे घूम चुकी है। विपरीत स्थिति यहां तक थी और इससे भी यदि आगे घुमाव हो गया, यानी 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम हो गया, तो इस कोण को बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये विशेष जानकारियां हैं जिनकी बदौलत हम जो हमारी प्रश्नावली है उसको आसानी से समझ सकते हैं और दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।